निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, वास्तुशास्त्र मनुष्य को परमात्मा की दी हुई एक अनुपम भेंट है, किंतु ये भेंट सभी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाती। वास्तुशास्त्र केवल उन लोगों को उपलब्ध है, उन मनुष्यों को उपलब्ध है जो इसको पाने के इच्छुक हैं। जैसे आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, यदि आप प्रसाद के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं तो ही आपको प्रसाद मिलता है। यदि आप हाथ नहीं बढ़ा रहे तो आपके पीछे वाले को प्रसाद मिल जाता है। इसी प्रकार से वास्तुशास्त्र है। आपको वास्तुशास्त्र सिद्धांतों को अपने घर में लागू करने के लिए उसको पाने के इच्छुक होना पड़ेगा, तभी आपको प्राप्त होगा। देखिए, आपका घर है या व्यापारिक स्थान है या आपका कार्य स्थान है, कर्म स्थान है, वह एक मूक भाषा में, एक शब्दहीन भाषा में वार्तालाप करता है, सब कुछ बयान करता है, किंतु उसे समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो एक अनुभवी वास्तुशास्त्री के पास उपलब्ध होता है। अब देखिए, हम अपने घरों में क्या करते हैं, जैसी भी पेंटिंग्स, सीनरीज, फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स हमें अच्छी लगती हैं, हम ले आते हैं। जब मैं बहुत से लोगों के घरों में जाता हूं, मैं उनसे पूछता हूं कि ये तस्वीर क्या कह रही है, तो कहते हैं कुछ भी नहीं। यानी कि उन्हें थीम पता ही नहीं होता कि इस पिक्चर का, इस अमुक सीनरी का, इस फोटोग्राफ का थीम क्या है। हमें पहले थीम क्लियर होना चाहिए, थीम पता होना चाहिए। कुछ समय पहले ऐसा देखने में आया था, जब ये टीवी पर सीरियल्स चल रहे थे, रामायण और महाभारत, तो उस समय लोगों ने महाभारत और रामायण के बहुत सारे पोस्टर्स, बहुत बड़ी बड़ी सीनरीज जो कि कागज़ पर थी, कपड़े पर थी, तरह तरह के हिसाब किताब से थी, उनको लाकर अपने घरों में सजा दिया। अब ऐसी सीनरीज जिनका थीम हमें क्लियर नहीं होगा, या वो सीनरीज जो बोल रही होंगी वैसा ही हमारे घर में होना आरंभ हो जाएगा। खासकर जब हम महाभारत की तस्वीरें लाते हैं। अब आप देखिए कि आप आईने के सामने खड़े हैं, जिस प्रकार से जैसे कपड़े आपने डाले हैं, जैसे आप लग रहे हैं, आईने में वैसे ही नजर आएंगे। इसी प्रकार से जैसी तस्वीरें आप लगाएंगे, जैसी सीनरीज लगाएंगे, खुशी, शांति और समृद्धि की लगाएंगे, पार्टीज की लगाएंगे, फंक्शंस के लगाएंगे, जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की लगाएंगे, सक्सेस की लगाएंगे, सफलता के लगाएंगे, तो आपको वैसा प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। और यदि आप ऐसी तस्वीरें लगाएंगे जिसमें दुख, क्रोध, लड़ाई, ऐसे सीन
दिख रहे होंगे, तो वैसा आपके घर में हो जाएगा। क्योंकि हमारी मनस्थिति, हमारा दिमाग, हमारी आंखें जिस चीज़ को निरंतर देखती हैं उसी को पाने की इच्छुक हो जाती हैं। अब आप देखिए, जिस समय आप किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, कुछ क्षणों के लिए जब तक आप उस पार्टी या उस फंक्शन में हैं, आप बहुत खुश होते हैं, आप बहुत ऊर्जावान अपने आप को महसूस करते हैं। घर आते हैं, कुछ समय तक ये मधुर यादें आपके साथ रहती हैं और उसके बाद धीरे धीरे ये यादें धुंधली हो जाती हैं और वो ऊर्जा शक्ति भी समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से यदि आप ये चाहते हैं कि आपके घर में ऐसी ऊर्जा शक्ति सदैव के लिए विराजमान हो जाए कि आप जब भी घर में हों या जब भी अपने व्यापारिक स्थान पे हों या अपने नौकरी के स्थान पर हों, आप में एक ऊर्जा शक्ति, एक वो जो खुशी की उमंग है, एक लहर है, वह दौड़ती रहे, तो उसके लिए आपको वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन अवश्य करना होगा। यह आपके जीवन, आपके परिवार के लिए, आपके कुटुंब के लिए बहुत ही अच्छा और शुभकारी होगा। अब देखिए, ये तो रही तस्वीरों की बात। इसके अलावा हम एग्जीबिशंस में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं और स्थानों पर, हिंदुस्तान के भीतर ही अन्य राज्यों में घूमने जाते हैं, विदेशों में घूमने जाते हैं। हम वहाँ से कुछ कुछ ऐसा साजो सामान ले आते हैं अपने साथ जिसके बारे में हमें पता नहीं होता कि ये है क्या, लेकिन हमें वो आकर्षित करता है। अब बहुत से घरों में भाले, तलवारें, पिस्टल्स, गन्स या सुदर्शन चक्र, इस तरह के आइटम्स लगी हुई होती हैं, इस तरह की चीज़ें लगी हुई होती हैं। यह सब युद्ध का सामान है और ये जो युद्ध का सामान है, यह युद्ध ही तो भड़काएगा और तो कुछ नहीं देगा। तो हमें चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। अधिकतर लोगों के घरों में जहाँ बड़े बड़े ड्राइंग रूम्स हैं, उसमें कालीन कुछ ऐसे बने हुए हैं जिसके ऊपर 4-5 शेरों की तस्वीरें बनी हुई हैं। शेर जंगल में बैठे हुए हैं या दौड़ रहे हैं शिकार के पीछे। अब ऐसी जो तस्वीरें हैं, जो कि जंगल की तस्वीरें हैं, वह घर के लिए नहीं हैं। हाँ, आपका कोई ऑडिटोरियम है, कोई ऐसा सभागार है, वहाँ पर कभी कभार लगाई जा सकती है, लेकिन हमेशा वहाँ पर भी स्थापित नहीं की जा सकती। तो हमें इन तस्वीरों का चयन भी बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़े ही सूझबूझ से करना होगा, क्योंकि ये हमारे जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव डालती हैं। यदि आपको दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीरें मिलती हैं तो यह प्रगति का सूचक है, क्योंकि आप किसी भी वाहन के बारे में बात करते हैं तो वाहन के बारे में बात होती है हॉर्स पावर, इसका इंजन कितने हॉर्स पावर का है। यदि हम मनुष्य की बात करते हैं तो हम अक्सर सुनते हैं अपने बुजुर्गों को कहते हुए कि घोड़े की तरह कार्य करो, गधे की तरह कार्य नहीं करो। तो इसका मतलब है कि घोड़ा जो है वो प्रगति का सूचक है। पुराने ज़माने में घोड़े को युद्ध के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उससे तेज धावक और कोई भी नहीं है। तो हमें इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा केंद्रित हो गई है, तो आप इंडोर प्लांट्स कमरे के अंदर, अपने घर के अंदर, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में लगा सकते हैं। तो उससे जो ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा, वह अपने जीवन में खुशी लाएगी और वो आपकी जो ऊर्जा शक्ति है उसको सपोर्ट करेगी। तो दर्शकों, यदि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ जाते हैं। किंतु हमें केवल एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिससे मिल रहे हैं वह एक अनुभवी वास्तुशास्त्री होना चाहिए, कोई नौसिखिया नहीं। ज्ञान और जानकारी में बहुत थोड़ा सा अंतर है, जिसके बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में आपसे फिर बात करेंगे। आज मैं अपने वचनों को यहीं विराम देता हूँ। कल एक नए वृत्तांत के साथ एक नया अध्याय खोलेंगे वास्तुशास्त्र का। तब तक के लिए नमस्कार।
दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।